सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे फल रहित अंजीर का पेड़। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय की 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। नया नियम में आइए, वहां पर 21वां अध्याय खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार का, और 18 आयत से 22 आयत तक हमारे साथ देखिए। हमेशा की तरह इस वीडियो की हम इन चंद आयतों को पहले उर्दू में सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में आराम से पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे हमेशा की तरह निवेदन है, इस 3 से 5 मिनट की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि पूरी ब्लेसिंग के आप हकदार बन सको। और 3 से 5 मिनट परमेश्वर के वचन के लिए देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। लोगों ने जहाज बनाकर उड़ा दी, क्या आप 5 मिनट का एक वीडियो नहीं देख सकते? आइए शुरू करें। बेफल अंजीर का दरखत। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी, और राह के किनारे अंजीर का एक दरखत देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, आइंदा कभी तुझ में फल न लगे। और अंजीर का दरखत उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरखत क्यों कर एकदम से सूख गया। इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। ये अंजीर का दरखत क्यों कर एकदम में सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरखत के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको हिंदी में देखते हैं। फल रहित अंजीर का पेड़। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय की 18 से 22 आयत। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो भूख लगी। सुबह सुबह है, यीशु मसीह है, वो नगर को लौट रहा था, अपने शहर में जहां पर वो रहता था वहां पर आ रहा था। सुबह के समय, सुबह का समय मतलब सुबह 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, हो सकता है 8-9 बजे 10 बजे आया हो। और सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, और उसने देखा कि सड़क से थोड़ी सी दूर एक अंजीर का पेड़ खड़ा है। वो उसके पास जाता है। दोबारा से सुनिए। सुबह का समय है, यीशु मसीह कहीं से अपने शहर की तरफ आ रहा है। रोड से थोड़ी दूर यीशु मसीह को एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है, और यीशु मसीह उस अंजीर के पास जाते हैं, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर। और यीशु मसीह को भूख लगी थी, उसको उम्मीद थी कि मैं इसमें से कुछ तोड़कर खाऊंगा, लेकिन उस पेड़ के अंदर पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर तक हम देख लेते हैं, और आगे आगे भी थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और पत्तों के अलावा कुछ न पाकर उस पेड़ से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। दोबारा से एक लाइन में इसको हम समझकर फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह को भूख लगी, वो सुबह अपने नगर में आ रहा था कहीं से, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पेड़ के किनारे देखा, एक बहुत बड़ा अंजीर का पेड़ खड़ा है, हरा भरा खड़ा है। बड़ी उम्मीद से यीशु मसीह उसके पास जाते हैं कि मैं कुछ फल तोड़ के खाऊंगा, लेकिन उसमें पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिला, कहीं एक भी अंजीर नहीं लगा हुआ था। तो यीशु मसीह ने नाराज होकर कहा कि अब से तुझ में कोई फल न लगे। इस दृष्टांत का क्या मतलब हुआ, क्या समझे हम? इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह है वो, उसने बड़ी उम्मीद से
हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए चुना, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को चुना, और बड़ा इंतजार किया कि हम हैं परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने बड़ी उम्मीद से हमको चुना है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम हैं वो अपने ही कामों में खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं दुनियादारी में। हमें शैतान है वो आनंद के कामों में डुबोता है, जो कि इस पृथ्वी के आनंद के काम है। उसमें हम इतने बिजी रहते हैं कि हम परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जबकि जब उनसे जरूरत होती है तो हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, परमेश्वर हमारी मांगे पूरी भी करता रहता है। भाई लोगों से भी कहते हैं कि हमारे इस विषय के लिए प्रार्थना कर रही है, उस विषय के लिए प्रार्थना कर रही। पास्टर जी को भी प्रार्थना करने के लिए बोलते रहते हैं, वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम में आगे नहीं बढ़ते। तो यीशु मसीह जब कभी उसने हमारी तरफ ध्यान से देखेगा कि देखते हैं कि इसने अब तक क्या किया, मसीह के नाम में इतना आगे बढ़ा, हमारा टेस्ट लेना चाहेगा, हमारा इम्तिहान लेना चाहेगी, तो उस समय जब हमारा रिजल्ट है वो 0 बटा सन्नाटा आएगा, 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो उस समय कहेगा कि तुम अब परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य नहीं हो, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। और परमेश्वर एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा। तो फिर आगे देखिए इस अंजीर के पेड़ का क्या हुआ, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा अब से तुझ में कोई फल न लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। इसी प्रकार से हमारा जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। ब्लेसिंग हमेशा के लिए हमारे पास से जाती रहेगी। किसी पास्टर की कोई दुआ, कोई प्रार्थना हमारे लिए काम नहीं करेगी, नहीं परमेश्वर हमारी सुनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अंजीर के पेड़ की तरह नहीं बने जो कि फल नहीं लाया था, बल्कि ऐसे बने जो कि फल लाने वाले हो और लोगों को भूख शांत करने वाले हो। तो ऐसी बातों को ही, आगे बढ़ने को ही परमेश्वर पसंद करता है, रुक जाने को नहीं। 20वें आयत देखते हैं। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। तो यहाँ पर चेलों ने देखा कि अंजीर का पेड़ तुरंत ही सूख गया है, तो चेलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार से जब हमारे पास से परमेश्वर चला जाएगा, यीशु मसीह चला जाएगा, जब हम कुछ डल ही रहेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी लाइफ है वो इस अंजीर के पेड़ की तरह सूख जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग देखेंगे अरे ये तो मसीह में बहुत आगे बढ़ता था, ये तो मसीह लोग थे, ये किसका बर्बाद कैसे हो गया, इस इतना इतना सब कुछ ठीक था। तो यही हालत हमारी होगी। और जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ को देखकर चेलों ने कहा था कि ये कैसे सूख गया, लोग हमें देखकर भी कह सकते हैं कि इसका ये बुरा हाल कैसे हो गया। 21वें आयत में कहते हैं यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। तो इस मसीह कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, ये तो छोटी मोटी बात है, मैंने अंजीर को पेड़ को थोड़ा डांटा वो सूख गया, तो ये तुम भी कर सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। जो मसीह जो है, मसीहत है वो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है, मिराकल के ऊपर ये है परमेश्वर कार्य। परमेश्वर ने कहा भूमि बन, आकाश बन, समुद्र बन, उसके मुख से ही निकलते ही सब कुछ हो गया। नूह ने जहाज बनाया, कितना बड़ा जहाज बनाया, 3-4 मंजिला जहाज बनाया, उसमें सारे पशु पक्षी और कितने कुछ आए, पूरी तरह से वाटर प्रूफ था और कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी, हर प्रॉब्लम से प्रूफ था वो। तो क्यों कर सका वो, क्योंकि उसने काम किया, और जब उसने काम किया परमेश्वर उसके साथ था। नूह ने जहाज बनाया, परमेश्वर उसके साथ था। आप भी काम कीजिए, परमेश्वर आपके साथ होगा। आप भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके साथ होगा। विश्वास कीजिए, विश्वास रखोगे। तो यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ के पहाड़, इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में गिर जा, चला जाएगा। इस पेड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में चला जा, ये चला जाएगा। लेकिन विश्वास से जरूरी है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, समझ लीजिए आपने प्रार्थना की और आपको मिल गया।
ये नहीं अभी प्रार्थना की यीशु मसीह जी प्लीज, यीशु मसीह पर पिता परमेश्वर मुझे आईफोन दे दो, मुझे बहुत जरूरी है, दोस्त की शादी में जाना है, वहां पर मुझे अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है, 4 दिन शादी में बाकी है, आप प्लीज 3 दिन में दिला दो। तो ये कोई मांगना नहीं है, ये तो उसकी जो जब्ती के पुत्रों की माँ ने मांगा था कि परमेश्वर मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ, आप मुझे वचन दे, आप मुझे एग्रीमेंट साइन करके दे कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे पक्का ही दोगे, वचन दो। बताओ वो मांग रही है तो कोई एहसान कर रही है कि जब तेरा राज्य आएगा तो एक मेरा पुत्र तेरे दाएं बैठेगा एक बाएं बैठेगा। बताओ वो उसके पुत्र की बता किला फतेह कर क्या रहे जो उनको दाएं बाएं बिठाया जाए। किया क्या उन्होंने? बाइबल के अंदर कहीं मिलता है उनका जिक्र जब्ती की जो बेटों का कि उन्होंने बहुत बड़े ऊंचे काम किए हैं तो परमेश्वर को वे दाएं और बाएं बैठने के योग्य है। इसलिए मांगिए उतना ही जितना कि आपको जरूरत है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह की जय हिंद।